जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों से घायल हो जाते हैं तब वो अपने प्राण नहीं त्याग पाते और तीरों के बिस्तर पर लेटे रहते हैं। कुछ समय बाद जब दुर्योधन भीष्म पितामह से मिलने आते हैं तो वो भीष्म पितामह को बोलते हैं कि दुर्योधन एक बहुत अच्छे सर्जन को जानता है जो भीष्म पितामह के शरीर से सारे बाणों को निकाल देगा। पर भीष्म पितामह के शरीर से सारे बाणों को निकालना विदाउट सर्जरी इम्पॉसिबल था। दुर्योधन भीष्म पितामह को बोलता है कि वह सर्जन कुछ औषधियों का इस्तेमाल करेगा जिससे भीष्म पितामह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर भीष्म पितामह दुर्योधन का यह प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और बोलते हैं कि वो एक सच्चे क्षत्रिय की तरह मरना पसंद करेंगे। महाभारत के युद्ध में काफी सैनिक और महारथी थे जो युद्ध में घायल होते थे। महाभारत में लिखा गया है कि इन सबके इलाज के लिए कौरव और पांडव दोनों के कैंप्स में काफी स्किलफुल सर्जन और फिजिशियंस मौजूद थे। महाभारत में लिखा गया है कि ये सर्जन काफी स्किल्ड सर्जन थे। ये काफी आसानी से सैनिकों के शरीर से तीरों को निकाल सकते थे और उन सैनिकों को प्रॉपर ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते थे। और इस बात से ये बात प्रूफ होती है कि महाभारत के समय से ही सर्जरी की प्रैक्टिस होती आ रही है। इस वीडियो में हम ऐसी ही एडवांस मेडिकल नॉलेज के बारे में बात करेंगे जो हमारे प्राचीन भारत में मौजूद थी। अगर हम गूगल करेंगे तो हमको पता चलेगा जो पहली ब्रेन सर्जरी थी वो विलियम नाम के एक आदमी ने करी थी 1879 में। पर हमें बोझ प्रबंध नाम की किताब से सबूत मिलते हैं कि ब्रेन सर्जरी तो पहले ही हो चुकी थी हमारे प्राचीन भारत में। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना और आखिरी में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे प्राचीन भारत में पहली ब्रेन सर्जरी परफॉर्म हुई थी। शिव पुराण में लिखा गया है कि एक समय की बात है जब माता पार्वती एक स्टैचू बनाती है। वह उस स्टैचू को अपनी पावर से जिंदा कर देती हैं और उसको नाम देती हैं विनायक। माता पार्वती विनायक को बोलती हैं कि वो कैलाश के अंदर नहाने जा रही हैं और जब तक वो नहाकर बाहर ना आए वो कैलाश की एंट्रेंस का ध्यान रखें और किसी को भी अंदर आने ना दे। और विनायक यही करता है, वो किसी को भी कैलाश पर्वत के अंदर नहीं जाने देता है। फिर कुछ समय बाद कैलाश पर भगवान शिव आते हैं और विनायक भगवान शिव को भी अंदर जाने से मना कर देता है। पहले तो भगवान शिव उसको समझाने की काफी कोशिश करते हैं पर विनायक नहीं मानता है। फिर भगवान शिव और विनायक के बीच में युद्ध होता है जिसमें भगवान शिव विनायक का सर काट देते हैं। जब कुछ समय बाद माता पार्वती बाहर आती हैं तो वो विनायक का कटा हुआ सर देखती हैं। माता पार्वती इतने गुस्से में आ जाती हैं कि वो महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं। माता पार्वती बोलती है कि अगर विनायक को जिंदा नहीं करा गया तो वो इस ब्रह्मांड का अंत कर देंगी। फिर कुछ समय तक सारे भगवानों में डिस्कशन होता है और फिर एक हाथी का सर काट कर लाया जाता है और फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन का। अब समझते हैं कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन को हेट्रोलोगस ट्रांसप्लांटेशन भी बोला जाता है और ग्रीक लैंग्वेज में जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज। जीनो ट्रांसप्लांटेशन में एक लिविंग सेल, टिश्यू, ऑर्गेन को एक स्पीसी से दूसरे स्पीसी में ट्रांसप्लांट किया जाता है और इसी प्रोसेस को जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोला जाता है। उसके बाद विनायक को हाथी का सर लगाया जाता है और आज हम उसी विनायक को भगवान गणेश के नाम से जानते हैं। आज से 7000 साल पहले लिखी गई ऋग्वेद में प्रूफ मिलते हैं प्रोस्थेटिक सर्जरी के। प्रोस्थेसिस का मतलब होता है एक ऐसी साइंस जिसमें एक इंसान को आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स लगाए जाते हैं। वैसे तो मॉडर्न साइंस में लिखा गया है कि प्रोस्थेटिक सर्जरी 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई थी, पर यह बात बिल्कुल ही गलत है क्योंकि आज से 7000 साल पहले लिखी हुई ऋग्वेद में भी इसके सबूत मिलते हैं। ऋग्वेद में एक वॉरियर क्वीन के बारे में लिखा गया है जिनका नाम था विशपाला। विशपाला के बारे में लिखा गया है कि विशपाला को एक युद्ध में सीवियर इंजरी होती है जिनमें वो अपना पैर खो देती है। काफी डॉक्टर्स के ट्राई करने के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है और उसके बाद वो काफी ऋषि मुनि को इकट्ठा करती हैं और अश्वमेध यज्ञ किया जाता है जिसमें अश्वनी कुमारों को बुलाया जाता है। अश्वनी कुमार कोई सिंगल गॉड नहीं है बल्कि अश्वनी कुमार मल्टीपल गॉड्स हैं और ये सूर्य देव के बेटे हैं और अश्वनी कुमारों को फिजिशियन ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये अश्वनी कुमार मिलकर सर्जरी करते हैं रानी विशपाला की और उनको पहली प्रोस्थेटिक लेग लगाई जाती है और ये सर्जरी सक्सेसफुल कंप्लीट भी हो जाती है। जब ये सर्जरी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्वीन विशपाला पहली ऐसी रानी बन जाती है जिनको प्रोस्थेटिक लेग लगाई गई थी। और अब आखिरी में हम बात करेंगे ब्रेन सर्जरी के बारे में। राजा भोज जो मालवा के राजा होते हैं उन्हें काफ़ी दिन से सीवियर हेडेक के इश्यू आ रहे होते हैं। राजा भोज के राज्य में जितने भी डॉक्टर होते हैं वो ट्राई करते हैं कि राजा भोज की इस बीमारी को सोल्व करा जा सके पर सब उस चीज़ में नाकामयाब रहते हैं। फिर उज्जैन के दो ब्राह्मण भाइयों को राजा की इस हालत के बारे में पता चलता है। वो दोनों भाई राजा भोज के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो राजा भोज को ठीक कर सकते हैं पर उनकी एक शर्त है। वो
वो बोलते हैं कि उनको राजा को ठीक करने के लिए ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें राजा की खोपड़ी खोली जाएगी। राजा भोज, जो अब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो इस सर्जरी के लिए हाँ बोल देते हैं और वहाँ से शुरू होती है इस दुनिया की पहली ब्रेन सर्जरी। ये दोनों भाई अपने साथ एक पाउडर फॉर्म में औषधि लाते हैं जिसका नाम होता है सम्मोहिनी। ये औषधि राजा को कोमा जैसी स्टेज में पहुंचा देती है। उसके बाद ये दोनों ब्राह्मण भाई राजा की खोपड़ी को खोलते हैं और दिमाग से ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं। जब ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो राजा को एक और औषधि देते हैं और इस औषधि का नाम होता है संजीवनी। ये देने के कुछ समय बाद ही राजा को होश आ जाता है। और मैं आप लोगों को याद दिला दूं, ये वही संजीवनी है जो रामायण में इस्तेमाल करी गई थी, जब मेघनाथ के शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। और इस चीज से इस बात के भी सबूत मिलते हैं कि रामायण सच में हुई थी, और इस बात के भी कि संजीवनी का एक्सेस हमारे पास राजा भोज के समय तक था, पर आज हम वो एक्सेस खो चुके हैं। पर दोस्तों, सोचकर देखिए संजीवनी नाम की चीज कितनी ताकतवर होगी, जिसने लक्ष्मण के प्राण वापिस लौटा दिए और राजा भोज को भी ठीक कर दिया। उसके बाद राजा भोज इन दोनों ब्राह्मण भाइयों को अपनी आर्मी में एक अच्छी पोस्ट देते हैं, और ये सारी बातें राजा भोज की बायोग्राफी भोज प्रबंध में लिखी गई है। और जो भी बातें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करी, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमारे प्राचीन भारत में मेडिकल नॉलेज काफी एडवांस थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर करण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। रण कौशल में उसके